एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस एंड दिस इज़ नयश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस लेक्चर में हम सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी के कुछ यहाँ पर फैक्ट्स कवर करने वाले हैं, क्योंकि हम पिछले कुछ लेक्चर्स से सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी के जो आपके फैक्ट्स हैं उनको ही कवर करते आ रहे हैं। तो पहले हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके ईवीएस से पूछे जाते हैं डायरेक्टली, उनको कवर कर लेते हैं। देन हम जो आपका ईवीएस वाला अदर सेक्शन है उस पर मूव करेंगे। तो आज हम यहाँ पर जो बेसिकली कवर करने वाले हैं वो कर्णनम मल्लेश्वरी जी के बारे में, मधुबनी पेंटिंग के बारे में एंड आपका एक जो घर है उनके बारे में कुछ फैक्ट्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आपके अभी तक जो इन टॉपिक से क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में बने हुए हैं आप उनको देख लीजिए। एक बार मैं हट जाती हूँ, आप उन क्वेश्चंस को देख लीजिए। एक्चुअली क्वेश्चन को दिखाने का पर्पज़ ये होता है, आप जब क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपके माइंड में रहता है कि हाँ इस टॉपिक से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, और फिर आपको उस टॉपिक को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। क्योंकि यहाँ पर जब आप पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो क्लियर नहीं होता है कि आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन किस तरीके का बनता है। तो देखिए बिल्कुल आपका एक एक पॉइंट जो है जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसी से आपका क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे आप कर्णनम मल्लेश्वरी जी के बारे में जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं उनको देखिए। कर्णनम मल्लेश्वरी जी के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये आपकी एक वेट लिफ्टर है। याद रखिएगा, क्या है ये? वेट लिफ्टर है। आपसे यहाँ पर बोला जाता है कि कर्णनम मल्लेश्वरी जी क्या है, आपका इनका जो है बेसिकली किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो याद रखिएगा कि ये आपकी एक वेट लिफ्टर है। आपके ये किस स्टेट की हैं? तो याद रखिएगा कि जो कर्णनम मल्लेश्वरी जी हैं ये आपके आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कहाँ की हैं? ये आपके आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। मैप में ढूंढ कर देखिएगा कि आंध्र प्रदेश आपको कहाँ पर दिखता है। आप लोगों को एटलीस्ट इंडिया का मैप पता होना चाहिए। आपको याद रखना है कि इनके जो फादर हैं ये आपके जो हैं आपके पुलिस में हवलदार हैं। याद रखिएगा। और जब ये 12 साल की थी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब ये 12 साल की थी, कितने वर्ष की थी? जब ये आपकी 12 साल की थी तब ये आपका जो है वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो ये आपका कितने ईयर की थी जब वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी? आंसर आपका होना चाहिए 12 साल की उम्र में। अभी तक आपने देखा कि कर्णनम मल्लेश्वरी आपकी एक वेट लिफ्टर है एंड आपने देखा कि आंध्र प्रदेश की हैं, और जब 12 साल की थी तब ये वजन उठाने का काम करने लगी थी। इनके फादर एक हवलदार थे। अगर आप बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपके माइंड में ज़रूर से चीज़ें बैठेंगी, बस ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अब ये जो है एक बार में 130 kg का वजन जो है उठा लेती हैं, ये आपको याद रखना है। एंड सन 2000 में इन्होंने जो है आपका एक रिकॉर्ड भी बनाया था, उस रिकॉर्ड को भी आपको याद रखना है। ठीक है, वो आपका 130 kg से अधिक का ही था। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि कर्णनम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते। इसको भी आपको याद रखना है कि इन्होंने भारत के बाहर कितने आपके मेडल जीते हैं। आपको याद रखना है नंबर यहाँ पर 29 मेडल इन्होंने जीते हैं। कितने? 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें हैं जो आपका जो है वेट उठाने का जो है काम करती हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। याद रखेंगे इतनी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में। मधुबनी पेंटिंग के बारे में याद रखिएगा कि आपकी एक बहुत पुरानी सी चित्रकला है, और बेसिकली आपको याद रखना है कि मधुबनी चित्रकला जो है इसका जो संबंध है किस स्टेट से है। तो आपको याद रखना है कि इसका संबंध जो है बिहार राज्य से है। किसका है? बिहार राज्य से है। याद रखिएगा। बिहार में मधुबनी का नाम जो है आपका एक जिला है, मधुबनी नाम का एक जिला है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस चित्रकला का नाम मधुबनी ही क्यों पड़ा। याद रखिएगा कि इस चित्रकला का जो नाम है मधुबनी इसलिए पड़ा क्योंकि बिहार में आपका एक जिला है जो कि आपका मधुबनी नाम का जिला है, और त्योहारों पर या फिर जब कोई खुशी का मौका होता है तो यहाँ पर आपका जो है ये बनाई जाती है। और इसमें आपको ये याद रखना है कि चावल का जो पीसा हुआ घोल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से, कि चावल के पीसे हुए घोल में रंग मिलाकर आपके बनाए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है आपका मधुबनी पेंटिंग में? इसमें आपके चावल का एक घोल तैयार किया जाता है। उस घोल में आपका जो है बेसिकली क्या डाला जाता है? रंग आपका जो है डाला जाता है। याद रखिएगा। और उस रंग को मिलाया जाता है, देन ही आपकी पेंटिंग की जाती है। अब ये रंग जो हैं, ये रंग भी आपके खास तरीके के होते हैं। ये आप लोग कुछ इस तरीके से मत समझिएगा, मार्केट से खरीदे, बिल्कुल भी नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कलर कौन से होते हैं, ये आपसे पूछा गया है सीटेट एग्जाम में, एंड चांसेस भी हैं। तो याद रखिएगा इन्हें बनाने के लिए जो कलर हैं, इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी और आपके फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा नील का,
किसका, नील का, हल्दी का, एंड आपके जो फूल और पेड़ हैं इनका बेसिकली यूज़ किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपकी मधुबनी पेंटिंग है, वैसे तो आप लोगों को दिख ही रही होगी मधुबनी पेंटिंग, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि मधुबनी पेंटिंग में हम किस चीज़ का चित्र बनाते हैं, इंसानों का बनाते हैं या फिर जानवरों का बनाते हैं या फूल पत्ती बनाते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप याद रखिएगा कि आपकी जो मधुबनी पेंटिंग है इसमें इंसान की, जानवर की, पेड़ और आपके जो फूल है, पंछी, मछलियाँ और आपके कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। क्या क्या बनाए जाते हैं, मेरे साथ बोलिए। इंसान बनाए जाते हैं, देखिए इंसान भी बनाए जाते हैं, जानवर भी बनाए जाते हैं, फूल और पेड़ भी बनाए जाते हैं, और क्या बनाया जाता है, और आगे देखिए यहाँ पर पंछी और मछलियाँ बनाई जाती हैं, और साथ ही साथ आपके कई जीव जंतु भी यहाँ पर आपका बताया गया है कि ये आपके इसमें बनाए जाते हैं इसी पेंटिंग में। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट हमारा आता है कैसे कैसे बदलते घर। ये बेसिकली एक आपका चैप्टर है जिसमें एक लड़का होता है, वो अपने माता पिता को ऑब्जर्व करता है कि वो घर किस तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स उस घर में जो बताए गए हैं, उसमें जो बताया गया है वो पूछे गए हैं एक बार सीटेट के एग्जाम में। तो एक बार नहीं, आई एम सो सॉरी, सीटेट में एक बार पूछे गए हैं और आपके वही रिपीटेड क्वेश्चन जो है अदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि घर बनाने में ज़मीन पर लिपाई करने के लिए मिट्टी में गोबर मिलाकर किया जाता है। अब देखिए घर जब बनाया गया उस बच्चे के यहाँ, तो उसकी मदर ने क्या किया, जो मिट्टी थी उस मिट्टी में गोबर को मिक्स किया। गोबर को मिक्स करने के बाद उन्होंने जो है लिपाई की। यहाँ पर इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे होंगे तो वो अगर गांव से उनका संबंध है तो उन सभी को पता होगा कि गांव में लिपाई पुताई का काम किस स्तर पर होता है, और वो एक बहुत अच्छा लगता है लिपाई पुताई जब होती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि लिपाई पुताई के लिए जो बच्चा था उसकी माँ ने मिट्टी में गोबर को मिक्स किया है। मिट्टी को गोबर में मिक्स करके इन्होंने लिपाई की है। इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। इसको करने का जो काम है बेसिकली यही हुआ। देखिए अभी तो टाइल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, मार्बल आ गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारा जो घर है वो मिट्टी का होता था, और मिट्टी के घरों में ऐसा होता है कि कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता था ज़मीन पर। मैं ज़मीन की बात कर रही हूँ। तो उसके लिए क्या करते थे कि लिपाई पुताई का काम किया जाता था। वो उसका एक फिक्स मतलब टाइम भी होता था कि इतने टाइम में वो लिपाई पुताई करनी ही करनी है ताकि कीड़ा ना लगे। अगर वो लिपाई पुताई नहीं होती थी तो छोटे छोटे से कीड़े उसमें लग जाते थे मिट्टी में। तो बेसिकली लिपाई जो की जाती थी वो इसीलिए की जाती थी ताकि कीड़ा ना लगे। अभी भी मेरे घर में होती है, जैसे मैं गांव से, मैं मेरा तो पूरा वहीं से हुआ है पढ़ाई लिखाई सारा। तो जब गांव में थी तो वहाँ पर सारा जो लिपाई पुताई होती थी वो उसका पर्पज़ ही यही था ताकि कीड़ा ना लगे आपका। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट पर कीड़ा ना लगे। ठीक, ज़मीन की बात की जा रही है तो याद रखना है आपको। अब बेसिकली आपने यहाँ पर ये समझा कि लिपाई करने से ये होता है, लिपाई करने से कीड़ा नहीं लगता। किससे? गोबर से, गोबर में मिट्टी मिक्स करके। छत कैसे बनाई गई उसके घर में, उस बच्चे के घर में? तो उसके फादर ने क्या किया था, लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़कर एक फ्रेम तैयार किया। क्या किया? लकड़ी के बहुत सारे फट्टे जोड़े, उन फट्टों को जोड़कर एक फ्रेम उन्होंने तैयार किया। और फिर उन्होंने क्या किया कि उसकी चारों दीवार पर, आपके जो घर है उसकी चारों दीवारों पर पहले उस फ्रेम को टिका दिया। आप सपोज करिए कि एक आपका घर बन रहा है जिसमें 4 दीवारें। अब कोई भी अगर आप फ्रेम लेते हैं तो उस चारों आपकी जो बेसिकली दीवार है, ऊपर की मैं ऊपर की बात करूँ, उन पर उन्होंने टिका दिया, बिकॉज वो छत बना रहे हैं। तो छत पर उन्होंने उस फ्रेम को आपका जो है टिका दिया। अब लकड़ी पर दीमक ना लगे। देखिए लकड़ी पर दीमक बहुत जल्दी लगता है। अगर लकड़ी को दीमक से बचाना है तो उसके लिए बेस्ट होता है कि आप क्या करें कि इस फ्रेम को नीम या फिर कीकर की जो लकड़ी होती है, नीम या कीकर की लकड़ी में बेसिकली कीड़ा नहीं लगता। आज से कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कीकर के बारे में। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो कीकर की लकड़ी है इसमें बेसिकली आपका कीड़ा नहीं लगता। कीकर की लकड़ी और नीम की लकड़ी की यही विशेषता है कि इसमें कीड़ा नहीं लगता। तो कीकर और नीम की लकड़ी को छत पर आपका जो है बिछाने का काम किया गया। किस पर? इसी फ्रेम के ऊपर। इस फ्रेम पर नीम और कीकर की लकड़ियां बिछाएंगे। इसके बाद इसकी माँ ने क्या किया कि जो पुरानी बोरियां थी इनको बिछा दिया और मिट्टी से लीप दिया। तो एक जो छत है वो तैयार हो गई। अब हमारी बारी आती है कि ये जो मैंने कुछ फैक्ट्स यहाँ पर कवर किए हैं, इनसे क्वेश्चन कैसा बना है। सबसे पहले हम कड़ानम मल्लेश्वरी के जो आपका मैंने आपको फैक्ट्स कवर कराए हैं उनके क्वेश्चन देखते हैं। तो एक सेकंड आप मुझे दीजिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक है तो मैं उसी में से आपको देखकर बताती हूँ।
अभी आप देखिए ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, कर्णनम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है आपका कि यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर, ये आपकी एक वेट लिफ्टर है। आप सभी को पता है कि पहला कथन बिल्कुल सच है। दूसरा यहाँ पर कथन दिया गया है आपका कि यह कर्नाटका की है। आप सभी को पता है कि कर्नाटका की नहीं है, ये आंध्र प्रदेश की हैं। कथन 2 गलत है। कथन 3 है कि उसने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड किए, ये सच है, लेकिन वह 130 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती थी, ये गलत है। यहाँ पर मैंने बताया 130 किलोग्राम का वजन उठा सकती हैं, ये मैंने बताया। मैंने एक लाइन और जोड़ी थी, आप लोगों को याद होगा कि इन्होंने सन 2000 में, ध्यान रखिएगा ये जो है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सन 2000 में, कब, सन 2000 में इन्होंने ग्रीष्मकाल जो ओलंपिक है, इस ग्रीष्मकाल ओलंपिक में 240 किलोग्राम का आपका जो है वजन उठाने का काम किया था। तो इस फैक्ट का यहाँ पर खंडन हो जाता है जो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर याद रखना है कि सन 2000 में जो ग्रीष्मकाल ओलंपिक थे, इस ग्रीष्मकाल के ओलंपिक में इन्होंने 240 किलोग्राम का जो वजन है ये उठाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाने का, इन्होंने जो है आपका पहली भारतीय महिला बनने का जो रिकॉर्ड है वो आपका बनाया था, ठीक। तो आपको याद रखना है कि आपका तीसरा पॉइंट जो है वो गलत है, क्योंकि ये 240 किलोग्राम का वजन ऑलरेडी सन 2000 में उठा चुकी हैं। एंड आप कथन 4 देखिए कि जब वह 12 वर्ष की थी तभी यह वजन उठाने का काम करने लगी थी, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो आप सभी ने देखा कि कथन 1 और कथन 4 सही है, बाकी के कथन आपके गलत हैं। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन कवर कराने वाली हूँ आपके मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं क्वेश्चन देखती हूँ। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा कि मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है। याद रखिएगा कि मिथिला जो लोक चित्रकला है इसी को आप मधुबनी चित्रकला के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। अभी आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं क्वेश्चन देख रही हूँ। अब आपको बोर्ड पर एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए इस क्वेश्चन को, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन कथन 1 है आपके पास, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, ये तो बिल्कुल सच है। दूसरा कथन है आपके पास, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि आपके बेसिकली क्या है, दिखाए जाते हैं, तो ये कथन भी आपका सच है ना। तो आपने देखा कि ए और बी सच हैं अभी तक। सी पढ़िए, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नाम के स्थान के नाम पर पड़ा, ये भी आपका बिल्कुल सच है। मधुबनी राजस्थान की अति प्रसिद्ध जिला है, नहीं, मधुबनी बिहार का है, आप सभी ने पढ़ा है अभी। तो आप लोगों ने देखा कि मधुबनी से किस तरीके के क्वेश्चंस बने हुए हैं। अब हमारी बारी आती है कि जो आपके मैंने घर से रिलेटेड एक जो फैक्ट बताया है उससे कैसे क्वेश्चन बने हैं। सीटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर, ये क्वेश्चन आपका एस्टेट 2015 में भी आया हुआ है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन, इवन आपके ऑप्शन भी चेंज नहीं थे। 11वां क्वेश्चन देखिए आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है, क्यों लीपा जाता है? ऑप्शन ए है कीटों को दूर रखने के लिए, ऑप्शन बी है चिकना और साफ बनाने के लिए, ऑप्शन सी है खुरदरा बनाकर घर्षण यानी कि फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, मतलब नेचुरल जो कलर है वो देने के लिए। आप सभी को पता है कि लिपाई पुताई करने का काम इसलिए किया जाता है दीवारों पर एंड फर्श पर ताकि कीड़े ना लगें। तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे कि कैसे क्वेश्चन आपसे बने हुए हैं, एनसीईआरटी से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए आपका जो मैंने फैक्ट लिखा हुआ था, एक एक फैक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। आप इस वीडियो की इंपॉर्टेंस जान सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।